गजवा हिंद करना है आपको जी। गजवा हिंद खाने को घर में नाज नहीं है, इनको गजवा हिंद करना है। खाना खाया। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी हमें गजवा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? तो फिर वो हमारी सारी बातें मान ले। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इस सर फिर पागल हो गया। इंडिया आपकी गुलामी कर ले क्यों भाई? दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है, आप सुपर पावर कब से हो गए? तेरे गाड़ में ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ेंगे, भेड़ चोद लकड़ा डाल के तोड़ देंगे गाड़ में। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी धाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है हम, बहुत सारी आगे एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं हम, एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं अपना। कि ये जो पाकिस्तान का जो रुख है ना, ये मीठापन, ये यूट्यूब में कि हम लोग एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा कल्चर है, ये सब की सब चीजें कहां से आई हैं? क्योंकि जेब खाली है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है यार। कि हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। पाकिस्तानी है ही गंदे। अल्लाह, They always love to portray negative image, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। किसी की पर्सनल बात में घुसना भी बड़ा ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो। That's the only reason I would say कि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम हर मामले में बदतमीजी करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं। इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू, कि वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती, इंडियंस जानते हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड एडमायर दैट कि वो एक तमीज से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को। वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। क्या बात है कि पाकिस्तान में अकलियतों को हमेशा आजादी दिया गया। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। चाहे वो हमारे क्रिश्चियन भाइयों, हिंदुओं, सिखों, हमारे मुल्क में सबको अपने अपने मजहब की पूरी आजादी है। कॉमेडी में अपना मतलब कि अपने मुसलमानों के साथ भी हम इतना अच्छा सलूक नहीं करते जितना हम कोशिश करते हैं उनके साथ करने का। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? उनको अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं, दोस्तों की तरह समझते हैं और उनके त्योहारों में शिरकत करते हैं। अच्छा, उनके साथ पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे पर रंग मलते हैं, उनका जो त्योहार होता है हम करते हैं। दुनिया को बताने के लिए करते हैं या अपनी खुशी से करते हैं? अपनी खुशी से तो बाई के लिए कुछ नहीं करता, ये सब दिखावा होता है, पता है आपको? हाँ, ये दिखावा होता है, इतना किसी में प्यार नहीं होता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हिंदू जो है वो पूरे जो बड़े सगीर हैं उसको गौ माता कहते हैं। वो कहते हैं जी गाय के टुकड़े नहीं कभी होते। हर साल इंडिया में जब कुर्बानी होती है तो मुसलमानों को भी ज़िबा किया जाता है। डाटा बताएं। इंडिया में बाबरी मस्जिद इन्होंने शहीद की मुसलमानों की। उन्होंने ये कहा कि ये मंदिर के ऊपर बनी थी। बाबरी मस्जिद पूरी शहीद होगी, क्या नीचे से मंदिर निकला है? निकला, मूर्तियाँ निकली थी। नहीं, मूर्तियाँ तो फिर पूरे बड़े सगीर के नीचे से निकलेंगी ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हमने मंदिर को ढा के तो बाबरी मस्जिद बना दी थी। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मकबूजा कश्मीर में बच्चों को तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है। वहाँ पे सूरतें पढ़ने की इजाजत नहीं है, नात पढ़ने की इजाजत नहीं है। जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ आज मेरे साथ खुद ऐड है, वहाँ मदरसे हैं, वहाँ पर उर्दू की तालीम दी जाती है। आपको नहीं पता? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। पाकिस्तान के मुसलमानों को गजवा हिंद करना है, इंडिया पे हमला करना है, क्यों? ये हमारे नबी का फरमान है, गजवा हिंद हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। गजवा हिंद जरूर होगी, एक न एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, इंशाल्लाह जंग जीतेंगे हम। साढ़े पिछौंडे में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा, समझा? क़यामत की एक निशानी है ये। आप सल्लम ने एक बिशारत दी थी कि एक जंग होगी जो बहुत बड़ी होगी, वो गजवा हिंद होगी, जिसके बाद पूरी दुनिया पे इस्लाम फैल जाएगा। आपको पता है इस चीज का? पता है ना? तो वो होके रहना है। जब कोई एक बंदा उठ रहा है ना तो उसका साथ देंगे तो दूसरे भी उठेंगे ना। तो गजवा हिंद करने के लिए
साथ चाहिए आपको? जाहिर है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कमाल के लोग हैं दुनिया में। इंडिया इज रॉन्ग कंट्री। इंडिया रॉन्ग? हाँ, रॉन्ग कंट्री। क्या बात करता है? मोदी जो है ना, उसके सारे आप देख लें जो भी वो कर रहा है वो गलत ही है, झूठ ही है। वो जितना मर्जी सच्चा हो नहीं हो सकता। नहीं, क्या गलत कर रहा है, जरा चीजें बताएं पब्लिक को। वो ये गलत कर रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इंडिया में हर जगह पे क्रिश्चियनों को भी वो मार रहे हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, जड़ावाला का वाकया का पता है आपको? जी। क्या वाकया हुआ जड़ावाला? ये भी उन की साजिश थी। इसकी माँ का भोग। पाकिस्तान में भी जो चीज गलत होती है वो वहाँ नहीं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको माल मिलता है। कहाँ से? बाहर की गवर्नमेंटें देती है इनको। आपको नहीं पता लगना, आप बच्चे हैं, हमें पता है। मुसलमान जो है ना, अगर इसमें गद्दारी ना हो, बेईमानी ना हो, तो मुसलमान तो सबसे आगे था। पाकिस्तान का गुजरावाला का भिखारी है जिसने सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ का अपनी अम्मा का 40वां किया है। मैं तो भिखारियों की बहुत हैरान हूँ कि हमारे में। भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन बेहतर ये था कि वो अपने ही जैसे किसी भिखारी की मदद कर देता जो उसने इतना खर्चा किया। एक मैं इसे फजूल खर्ची कहूँगी, वो इससे बहुत अच्छा काम कर सकता था, अपने ही जैसे भिखारियों के लिए बहुत कुछ कर सकता था। तो मेरा ख्याल है कि उसको उनके लिए कुछ करना चाहिए था, अच्छा सा घर बना लेता। वैसे ये पाकिस्तानी टैलेंट आता कहाँ से है करोड़ों रुपए भीख मांग कर लेने का? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ना यहूदी हमारा कुछ कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। हो रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश हो रही है, साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। वो पर्दा करना बहुत सी बीमारियों का समझे इलाज है। कोई सेंसेस बात नहीं। अब आपके सामने मैं हिजाब के बगैर खड़ी हुई हूँ, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? ठीक है, आपने हिजाब नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रॉपर ड्रेस में हैं, शॉल भी है आपके पास, तो इतना भी, वैसे तो हमारा मजहब इतनी की भी इजाजत नहीं देता, लेकिन चले, अगर इतना सा तो चले, फिर भी है। अच्छा, इतना सा चलता है। अगर मैं ये शॉल उतार दूँ तो फिर नहीं चलेगा?